अब देखिए कोई एक ट्रेडर है 2:1 पे चलता है, एक ट्रेडर है 3:1 पे चलता है। उसकी रिकवरी कैसे किस तरीके से दिखती है? अब देखिए 2:1 में आपकी लूज़िंग स्ट्रीक हो गई 4 ट्रेड की, तो आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 48,029 रुपीज़। अब आप अगर आप 2 लगातार जीत भी गए, तब भी आप 50,000 रुपए पे नहीं पहुँचोगे। मतलब 50,000 से कम पे ही रहोगे आप 49,970 रुपए, 2 लगातार जीत के बाद भी। लेकिन जो 3:1 ट्रेडर होगा यानी जिसका ₹1 जाने को है, ₹3 आने को है, उसकी कैपिटल भी 4 लॉस बाद उतनी ही हो जाएगी। लेकिन उसके 2 कंसेक्यूटिव विन्स यानी 2 लगातार विन के बाद ही उसकी कैपिटल 50,000 से मतलब ब्रेक इवन से भी ऊपर पहुँच जाएगी, 50,954 रुपीज़। कंपाउंडिंग वर्क्स बोथ वेज़। यूज़ इट व्हेन यू आर राइट, अबैंडन इट व्हेन यू आर रॉन्ग। देखिए जो जिसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो देखिए कंपाउंडिंग जो होती है ना, वो दोनों तरफ काम करती है। जब आप लॉस में जा रहे होंगे कंपाउंडिंग तब भी काम करेगी और जब आप सही होते हैं, जब आपका स्टॉक अपने टारगेट की तरफ भागता है, तब भी कंपाउंडिंग होती है। जब लॉस होता है तो कंपाउंडिंग आपको हर्ट करेगी और जब प्रॉफिट होता है, जब कंपाउंडिंग आपको रिवॉर्ड करती है। तो आपका काम ये है कि जब आप राइट हों, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करें कंपाउंडिंग, और जब आप रॉन्ग हो तो उसे अबैंडन कैसे करना है आपको, जल्दी से जल्दी बाहर कैसे निकलना है, जल्दी से ख़त्म कैसे करना है, ठीक है ना? ओनली पॉसिबल इफ देयर इज़ बिग एनफ सिमेट्री। 3:1 ले लीजिए आप। अब जब स्टॉक आपके टारगेट की तरफ भागेगा, तो कंपाउंडिंग की इसे और रूम मिल गई। तो आपका जो कंपाउंडिंग जो लॉस की तरफ काम करने वाला था, उसे इतना मौका ही नहीं मिलेगा अपनी इफ़ेक्ट दिखाने का, क्योंकि आप छोटे लॉस में काट देंगे। और लेकिन जब स्टॉक आपके टारगेट की तरफ भाग रहा है, तब कंपाउंडिंग को आप पूरा मौका दे रहे हैं कि कंपाउंडिंग प्ले आउट हो, जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जब मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से जा रहा है, तो मैं कंपाउंडिंग को चांस दे रहा हूँ कि कर कंपाउंड। और जब स्टॉक मेरा लॉस की तरफ जा रहा है, यानी स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, तब मैं कंपाउंडिंग को मौका ही नहीं दे रहा कि तुम अपना इफ़ेक्ट डालो, क्योंकि मैं छोटे से में ही काट दूँगा। तो ये सब तभी पॉसिबल है, ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना कि यूज़ इट व्हेन यू आर राइट, अबैंडन इट व्हेन यू आर रॉन्ग, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री से मेरा मतलब है 3:1, जब वो मौजूद है हमारे पास। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी, इनिशियल कैपिटल 50,000 रुपए, रिस्क पर ट्रेड 1%, विन रेट यहाँ पे लेते हैं हम 40%, लूजिंग रेट हमारा हो गया 60%, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। अब देखिए आफ्टर 100 ट्रेड, आफ्टर 100 ट्रेड्स, 2:1 वाले सिस्टम के पास होंगे 61,000 रुपये। 1000 ट्रेड करने के बाद होंगे उस पे 3,68,500 रुपीज़। लेकिन 3:1 सिस्टम वाले पे 100 ट्रेड बाद देखिए 90,900 रुपये होंगे। और 1000 ट्रेड बाद देखिए 3:1 वाले पे कितने होंगे? 1,98,00,000 रुपीज़। कंपाउंडिंग देख रहे हैं आप? 3:1 का मतलब क्या है? यानी अब आप कंपाउंडिंग को अलाउ कर रहे हैं विनिंग साइड पे काम करने के लिए। नोटिस करिए 100 ट्रेड बाद इतना डिफरेंस नहीं है, 1000 ट्रेड बाद आप डिफरेंस देखिए, यानी कंपाउंडिंग हो रही है। 3:1 में कितनी अच्छी बेहतरीन कंपाउंडिंग हो रही है। इमोशनल एज, अब देखिए जो 2:1 सिस्टम वाला ट्रेडर है, उसका मैथ इफेक्ट क्या होता है, वो ब्रेक इवन हैवी रहेगा। उसका ना फ्रस्ट्रेशन, चौपी, नो ग्रोथ, मतलब जो 2:1 सिस्टम वाला होगा ना, वो ना ब्रेक इवन उसका माइंडसेट जो होगा ना, वो हमेशा इसी में लगा रहेगा, यार मैं अपनी कैपिटल पूरी कर लूँ, मैं अपनी कैपिटल पूरी कर लूँ। क्योंकि 2:1 रेशियो जो है ना, इतना पुअर रेशियो है रियल वर्ल्ड में, रियल ट्रेडिंग में, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको इसी में बिज़ी रखेगा कि मेरी कैपिटल पूरी हो जाए। मुनाफ़ा कभी कर ही नहीं पाओगे, लॉस कर लोगे, फिर आपकी पूरी जर्नी इसी के बारे में रह जाएगी कि यार वापस वो अपने ब्रेक इवन का, हमें तो ब्रेक इवन करना है, हमें ब्रेक इवन करना है। 2:1 करोगे तब, लोग तो 2:1 भी नहीं करते हैं। ज़रा-सा मुनाफ़ा देखा नहीं निकल गए, देखते भी और 0.5:1 पे निकल जाते हैं लोग। तो फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, क्योंकि पैसा कमाने आए थे, पैसा तो कमा नहीं रहे, ब्रेक इवन की दुआ कर रहे हो आप तो यहाँ पे। कोई ग्रोथ नहीं होती। 3:1 पे 3:1 वाले पे कहूँगा एक स्वीट स्पॉट होता है 3:1, एक मॉडरेट सी, एक ठीक-ठाक सी एसिमेट्री होती है, ठीक-ठाक तो खैर लिखी है इसमें, अच्छी सिमेट्री मैं कहूँगा 3:1 अच्छी सिमेट्री होती है। क्योंकि आपको जब पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, पैसा आपकी जब आपका अकाउंट बढ़ता हुआ दिखता है, अकाउंट में आपको पैसे बनते हुए दिखते हैं, तो आपका दिमाग भी शांत रहता है, आप पे दबाव भी कम रहता है, प्रेशर भी कम रहता है। और 3:1 से जो ज़्यादा की सिमेट्री हुई, एसिमेट्री हुई, यानी कि 3.5, 3.2 या 4, तो ये हो गई स्ट्रॉन्ग एसिमेट्री। ये आपको, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल, इसमें आप कंपाउंडिंग का बहुत मौका दे रहे हो अपनी कैपिटल को, तो इसमें क्या है, कैपिटल भी आपकी अच्छी बढ़ती है, रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, पेशेंस आपके अंदर ज़्यादा होती है, क्लैरिटी होती है। अब देखिए आने वाले समय में ना हम ये सीखेंगे कि 3:1 तो बेयर मिनिमम है ही। मतलब 3:1 से अगर आप कम रेशियो में कमा के निकल रहे हो ना, तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। अल्टीमेटली आप
ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे इस मार्केट में, अल्टीमेटली लॉस भी कर सकते हो आप। और जब हमारा ट्रेंडिंग फेज़ होता है तो कैसे हमें 3:1 से भी आगे निकलना है, वो फेज़ है, हमें उसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना है। तो ये हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ठीक है ना? बेटर एसिमेट्री डज़न्ट जस्ट प्रोटेक्ट कैपिटल, इट प्रोटेक्ट्स योर माइंड। अब देखिए जो बेटर एसिमेट्री होती है, यानी ये 3:1 और 3:1 से ज़्यादा, ये आपकी कैपिटल तो प्रोटेक्ट करती ही है, आपका माइंड भी प्रोटेक्ट करती है, यानी आपके माइंड में शांति रहती है। जब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आदमी देखेगा अच्छी कैपिटल ग्रोथ हो रही है मेरी, तो आदमी का दिमाग शांत ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं होती, कैपिटल बढ़ती है अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, जो आपकी ट्रेडिंग एसिमेट्री है वो 3:1 है, तो आपकी कैपिटल बढ़ती हुई है, तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा, ठीक है। भाई आदमी को चाहिए ही क्या? आदमी को यही तो चाहिए कि भाई जिस काम के लिए आए हैं स्टॉक मार्केट में, वो मुनाफा कमाने के लिए, वो मुनाफा होता रहेगा, तो आदमी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसका दिमाग भी शांत रहता है। वाई 2:1 इज़न्ट इनफ? अब देखते हैं यहाँ पे। 2:1 वर्क्स ओनली इन स्मूथ ट्रेंडिंग फेजेस, इन साइडवेज और करेक्टिव मार्केट इट फील। अब देखिए 2:1 ना खाली ट्रेंडिंग फेज में काम करेगा, ये जहाँ पे मार्केट जब ऐसा चल रहा होगा ना कि जहाँ भी सौदा लो वहीं से ऊपर, जहाँ भी सौदा लो वहीं से ऊपर, ठीक है ना? जो भी सौदा लो वहीं से ऊपर, तो 2:1 वहाँ तो काम कर जाएगा। लेकिन जब मार्केट थोड़ा चॉपी होगा ना, साइडवेज जाएगा, और जब मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, वहाँ 2:1 फेल हो जाएगा लॉन्ग टर्म। वहाँ पे आपको अल्टीमेटली ना कुछ ट्रेड बाद आप देखोगे कि आपको अगर आप 2:1 उसमें करोगे ना, तो आपको लॉस ही देखने के मिलेगा, ठीक है ना? 3:1 और हायर अलाउज रिकवरी एंड कंपाउंडिंग, ठीक है ना? देखिए मैंने बताया रिकवरी भी अच्छी होती है 3:1 या उससे ज़्यादा वाले एसिमेट्री में, रिकवरी भी अच्छी होती है, हमने पहले दिखाया, और कंपाउंडिंग का मौका देती हो, तो कंपाउंडिंग भी अच्छी होती है। मैथ नॉट ईगो मस्ट बी योर एज, मैथ आपकी एज होनी चाहिए। और मैथ, इसमें हमारा मैथ से क्या मतलब है? अच्छी एसिमेट्री, यानी 3:1 या उससे बड़ी एसिमेट्री। ईगो हमारा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसके बारे में तो हम पहले बात कर ही चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में।